कोशिश करूंगा हालांकि अगले 11:30 मिनटों में आपको बता सकूं। पिछले 2 दिनों से एक बड़ी खास चीज मैंने नोटिस करी है, जो कि सारे ही सीनियर लीडर्स में बहुत कॉमन है। एक ही चीज है, सिर्फ वो एक ही चीज है जो कि सारे सीनियर लीडर्स में, जितने भी लीडर्स ईबीएस कम्युनिटी में कामयाब हैं, उन सारे लीडर्स में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉमन है। उनका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उनकी शक्लें डिफरेंट हो सकती हैं, उनका अंदाज डिफरेंट हो सकता है, उनका काम करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो सारे लीडर्स में कॉमन है। वो क्या है मालूम है? कि कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट है। कहीं ना कहीं सारे लीडर्स, उन सारे सक्सेसफुल लीडर्स का कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है, किसी न किसी चीज के साथ, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई एक इमोशनल कनेक्ट है। मेरी भी जिंदगी में मैं आपको बताऊं, मदन सर ने आज कहा कि एक पिता अपने बच्चे को चाहे एक बहुत ही मोटी तगड़ी बैलेंस शीट दे या फिर एक कर्ज का अंबार, दोनों ही केसेस में उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या तो उसे एंजॉय करने की या फिर उसमें सुधार लाने की। मेरा मानना है सर कि वो अपनी बैलेंस शीट नहीं देते। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पिता अपनी बैलेंस शीट नहीं थमाता है, या तो एसेट में ज्यादा है या फिर लायबिलिटीज में ज्यादा है। मैं ये मानता हूं कि वो अपनी बैलेंस शीट नहीं देते हैं, वो अपनी इज्जत देते हैं अपने बच्चों को। वो अपनी इज्जत पास ऑन करना चाहते हैं। दोनों ही केसेस में अगर प्लस है या माइनस है, दोनों ही केसेस में या तो वो उस इज्जत की मान रख सकते हैं या नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। सबसे पहले उन लोगों के लिए जबरदस्त अप्लॉज करना चाहूंगा जो पहली बार नेशनल कन्वेंशन के स्टेज में है। पहली बार बहुत मुश्किल से मिलता है नेशनल कन्वेंशन स्टेज, बहुत मुश्किलों से मिलता है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हीं लोगों में मैंने देखी जो लोग पहली बार इस स्टेज पर आए। सच बता रहा हूं, मेरे साथ भी मेरी अपनी सिचुएशंस थी, अपनी प्रॉब्लम्स थी, मगर मैंने उन प्रॉब्लम्स को कभी गले नहीं लगाया। मैं आपको बताऊं, मैं जनरली अपनी वेन्यू मीटिंग्स में ही बताता हूं कि जिस दिन मैंने वेन्यू मीटिंग देखी थी उस दिन मेरे पॉकेट में 350 रुपए। बल्कि सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरे पापा एक सेल्फ मेड मैन एंड ही इज माय हीरो, यू नो, द ओनली हीरो इन माय लाइफ इज माय डैड। ओनली हीरो इन माय लाइफ इज माय डैड। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में सेल्फ मेड मैन बनना बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक सेल्फ मेड मैन बनना। मगर भगवान का आशीर्वाद आप देखिए, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी सो लकी, आई कांट टेल, आई एम सो लकी। मैंने अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट नहीं करी थी। मैंने अपनी जिंदगी कोई माइनस 2-4 लाख रुपए का लोन से स्टार्ट नहीं करी थी। लगभग मैंने अपनी जिंदगी -1 करोड़ से चालू करी थी। -1 करोड़, लगभग -1 करोड़। हमारे रिलेटिव्स में हमारा बहुत बड़ा परिवार,
एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मामा जी, मेरे मौसा जी लोग और हमारे जितने भी परिवार वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया ज़्यादा, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इन 1990s, लेट 80s, दे यूज्ड टू कंसिडर दैट एजुकेशन से कोई फायदा नहीं होगा, एजुकेशन से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पापा की थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा खुद एक डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर 60s की बात करें, 70s की बात करें, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रही थी। और मैं आपको बताऊं, जस्ट ओनली फॉर 36 rupees my dad could not continue his studies, only for 36 rupees in those days. He put in, that is why he put in everything, अपना बिजनेस, अपनी पूरी लाइफ। हम लोग 4 भाई बहन हैं, हमारे एजुकेशन पे सब कुछ, आई स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल इंडिया, बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। हमारा ध्यान रखने में, हमारी अपब्रिंगिंग में उन्होंने अपना पूरा शरीर और अपना पूरा जीवन लगा दिया। मेरे मामा जी कहते थे कि तुम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा उनको दुकान पे बैठा दो, उनको किसी काम में लगा दो। मेरे पापा हमेशा एक ही स्टेटमेंट, उस समय जब वो कर्ज का अंबार बढ़ता ही जा रहा था, तब भी I would say we were in a state of financial emergency, or maybe even I would say more than that. मगर उस समय भी अपने पूरे परिवार के सामने उन्होंने क्या कहा, हमारे सामने, कि घोड़ा तो मेरा ही सबसे तेज दौड़ेगा, मेरा ही घोड़ा सबसे तेज दौड़ेगा, भले ही कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अब इतनी एक्सपेक्टेशन, इतना विश्वास अगर एक पिता अपने पुत्र पे दिखाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये दिन तो मुझे देखना ही था, जाहिर सी बात है कि ये दिन तो मुझे देखना है। अपने माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और डॉक्टर मल्हन के आशीर्वाद से आज जो भी मकाम हासिल किया है, उसका श्रेय सभी लोगों को जाता है, सभी लोगों को जिन्होंने डे 0 से, राइट फ्रॉम माय बर्थ टिल टुडे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसी भी फॉर्मेट। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, खास करके नितेश जी, लिटरली मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि सर बताओ ऐसा क्या करते हो, बताओ जरा बिजनेस के बारे में बताओ, आप लोग ऐसा क्या करते हो। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने कहा बिजनेस स्किल्स चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, मगर साथ ही जो हमने सीखा है प्रवीण राज पुरोहित जी से, भले ही बिजनेस स्किल्स रिक्वायर्ड है, मगर इस बिजनेस का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस सिस्टम का आधार जो है, जो फाउंडेशन है, वो आपकी मॉरल वैल्यूज ही हैं और थीम, और यही रहेंगे। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, ना पहले था, ना आज है और ना कभी होगा। मैंने शुरुआती दिनों में इतना अच्छा परफॉर्म शायद नहीं किया। परफॉर्म मींस आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स। पहले 6 साल मैं जानता हूं, या तो प्रवीण जी जानते हैं, शायद मिलन सर आप भी नहीं जानते कि मेरे पहले 6 साल कैसे थे। कोई आइडेंटिटी नहीं, आपने बताया जैसे रघु जी, कोई आइडेंटिटी नहीं। 21 जून 2005 को मैंने इंग्लिश ज्वाइन करी थी, 21 जून 2005 को। 23, 24 और 25 जून 2005 को पहली नेशनल कन्वेंशन मेरे को अटेंड करने का मौका मिला था, सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग के 2 दिन के बाद। मैं आपको बताऊं, 200 रुपए का होटल हमने बुक करवाया था, 200 रुपए का सर, अमृतसर में। कौन सा होटल था मुझे याद नहीं,
उस होटल में हम एक सेकंड भी सांस नहीं ले सकते थे। इट वॉज फ्लडेड, होटल फ्लडेड, होटल में बाढ़ आ गई। होटल में बाढ़ आती है। पूरी रात, पूरे दिन, पहले दिन कन्वेंशन देख, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं समझ में आया। गर्मी और धूप के अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आया। रात को हम लोग होटल गए, बैठने की भी स्थिति नहीं थी। मैं उस रात गोल्डन टेम्पल में सोया, गोल्डन टेम्पल सरोवर के किनारे। वैसा सुकून तो पता नहीं फिर कब मिल पाएगा। वो जो सुकून था वो मुझे आज भी याद है। अपनी जिंदगी की शुरुआत ही एक तरह से मैंने गोल्डन टेम्पल से करी, अमृतसर से। अमृतसर को कभी नहीं भुला सकता। अमृतसर मेरे दिल के बहुत करीब। आप जानते हो, आप देखते हैं सुमित विजय का डायमंड डिप्लोमैट, लेकिन आप जरा ये भी समझें कि एक साइकिल अचीवर, एक चेक अचीवर सुमित विजय का कौन था? कौन था सिल्वर सुमित विजय का? जरा इससे भी आप रूबरू हो। शायद आप आज मुझे जानते होंगे, लेकिन 11 साल पहले मेरी क्या सिचुएशन थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। हमने काम करना शुरू किया। 1.5 महीने के बाद, शुरू के 1.5 महीने बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट्स नहीं आए। एक भी चेक नहीं बना था, एक भी चेक नहीं बना था शुरुआत के 1.5 महीने। मगर ये विश्वास था कि मैं हारूंगा नहीं, इस बिजनेस में मुझे कोई हरा नहीं सकता। हो सकता है कि भले ही मैं एक बहुत ही छोटा प्लेयर हूं आज। पहली कन्वेंशन में मैं आपको बता रहा था, पहले दिन कुछ खास मुझे एहसास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी मुझे कुछ खास एहसास नहीं हुआ। आज मैं नाम लेना चाहूंगा, गुरिंदर सर को सुना था, उसके बाद मेरी आंखें लिटरली खुल गई। लिटरली मेरी आंखें खुल गई सर आपको मिला। पहले 3-4 साल हमने काम किया, लेकिन बेस्ट बनने के लिए नहीं किया। आई शुड एडमिट इट कि मैंने काम किया, लेकिन बेस्ट बनने के लिए नहीं किया। बेस्ट मीन्स कि पूरे ईबिस कम्युनिटी, इफ यू सी ईबिस कम्युनिटी इन अ टोटलिटी, उस लेवल पर हमारी सोच नहीं। हमारी ये सोच थी कि हमें सिल्वर बनना है, सिल्वर बन के टेस्टिमनी देनी है, हमें गोल्ड बन के टेस्टिमनी देनी है, हाईएस्ट टनल में शायद आना है। बैक ऑफ द माइंड में ये बात थी कि कुछ बड़ा करना है, हारेंगे नहीं इस बिजनेस में। लेकिन एक एहसास जो था कि नहीं, हम भी बेस्ट बन सकते हैं, ईबिस में हम भी हाईएस्ट टनल्स पर राज कर सकते हैं, हमने ये सोचा नहीं था। मगर धीरे धीरे ये एहसास होता गया। कैसे? मीटिंग से, कॉन्फ्रेंसेस से, नेशनल कन्वेंशन से। मेरे साथ तो 1-2 किस्से भी हुए थे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने उस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद मैंने उनको बताया थी ये बात। मैंने जो अपनी पहली टेस्टिमनी ली थी सर, अपनी पहली कार, वो कार मेरी चोरी हो गई थी। वो कार मेरी चोरी हो गई थी। जिस दिन चोरी हुई मुझे ऐसा लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने लगभग 7-8 महीने अपने किसी डाउनलाइन को नहीं बताई थी ये बात, अपने ग्रुप में ये बात छुपा के रखी। वो जो भी उनका झूठ समझ लो, चाहे वो कुछ भी था, वो खुद मैंने किया। प्रवीण जी के अलावा और कोई नहीं जानते ये बात। लेकिन उस दौरान मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई। अब मैं आपको बताऊं, उस दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि सच्चाई से मैं दूर नहीं भाग सकता। मैं आपको बताऊं, सच्चाई से मैं दूर नहीं भाग सकता। मॉरल वैल्यूज पे मैं आपको बताऊं, मॉरल वैल्यूज हमारी ईबिस में आने के बाद बहुत अच्छी हुई हैं, ये बात सही है। लेकिन हम मॉरल वैल्यूज हम जानते थे, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है कि हमें मॉरल वैल्यूज पे कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिजनेस स्किल्स हो सकता है कि हमारी कमजोर थी, बिजनेस स्किल्स को हमें सुधारने की जरूरत थी अब। तो मेरे इनिशियल 5 साल के ईबिस करियर के बाद जब मुझे ये बात पता चली कि आखिरकार व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो चीज आप कर रहे हो उसमें आपको प्रथम आना है, बेस्ट। यू हैव टू बी द विनर। आप ये मैच खेल रहे हो जीतने के लिए, ड्रॉ करवाने के लिए नहीं।
ये किसी ने मुझे समझाया नहीं, मुझे खुद रियलाइज हुई है बात, खुद रियलाइज हुई है बात। खुद मैंने डेवलप किया एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कैलकुलेशन। यू टॉक अबाउट नंबर क्रंचिंग, आई लव मैथमेटिक्स, आई लव मैथमेटिक्स। बहुत बार एम्बैरेसमेंट भी मैंने फेस करी, बहुत बार रिडिक्यूल भी फेस किया। बहुत सारे लोगों ने, जैसा आप बता रहे थे, मुझे भी एक उस जमाने के एक लीडर ने पूछा था आप किनके ग्रुप से हो। उस समय जब मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उस समय भी मैंने बोला कि मैं अपने ही ग्रुप से हूं। उस समय भी मैंने यही जवाब दिया था, मैं अपने ही ग्रुप से हूं। काम करना हमने शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस कहां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस कहां आया कि हमने लोगों को चुना, और हमने जो लोगों का चुनाव शुरू किया, वो चुनाव हमने किया टैलेंट के बेसिस पे नहीं, भाषा के बेसिस पे नहीं, स्टेट्स के बेसिस पे नहीं, उनके परसेंटेज के बेसिस पे नहीं, उनके रंग रूप के बेसिस पे नहीं, उनकी हाइट के बेसिस पे नहीं, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे नहीं। मेरा और प्रवीण सर का जो सिर्फ एक ही मापदंड है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है किसी को स्पॉट करने का, किसी को चूज करने का, वो है उस इंसान की अच्छी नियत, और कुछ नहीं। एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल ऑफ स्किल भी अगर आपके पास है, लेकिन आपकी नियत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका हो जाऊंगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी से नहीं खरीद सकते। अगर मुझे खरीदना चाहते हैं तो अगर आपकी नियत अच्छी है तो मैं आपका होगा, उसी दिल से मैं आपका होगा। मैं आपको बताऊं उस इंसान के बारे में जिन्होंने मेरा साथ उस दिन से दिया, जिस दिन से हमने एक तरह से अपने इस ग्रुप की फाउंडेशन रखी। None other than Mr. निखिल प्रताप सिंह। सर आज वाकई में एक और एहसास हुआ है आज, और बहुत खुशी हुई सर कि आज हमारे ग्रुप के बच्चे वाकई में बड़े हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा और अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। खास करके अगर भूपेन जी की बात करूं, आप आज भूपेन जी को एज अ गोल्ड डिप्लोमेट देख रहे हो, इतने सक्सेसफुल लीडर के रूप में देख रहे हो। आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा, बहुत कम लोगों को। आपको मालूम है भूपेन जी की पहले साल की इनकम कितनी थी? पहले साल की इनकम मात्र 9,000 रुपए। पहले साल की इनकम मात्र 9,000। पहले साल की इनकम मात्र 9,000। अभी कितनी है बताने की जरूरत नहीं। नियत, इनकी नियत पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। विनय पाटिल जी की बात करूं, अगर विनय पाटिल मुझे नहीं लगता है, और सर मुझे इस बात का अभिमान है। आप कहते हैं सर अभिमान करो, मैं अभिमान करता हूं इन लीडर्स की नियत पे सर। मुझे बहुत अभिमान है विनय पाटिल जी, बहुत ज्यादा। कोई परिस्थितियां, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी, विनय पाटिल जी is one person who is unbreakable. एक बात इस मंच से मैं एक मैसेज और आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। सर आप हाईएस्ट टर्नर्स की बात करते हो, आप गैदरिंग्स की बात करते हो, मैं परसेंटेज में आपको बता देता हूँ। जो पिछले हफ्ते जो 110 हाईएस्ट टर्नर्स जो हुआ था, उसमें हमारे ग्रुप की कंट्रीब्यूशन थी 67%। और
फंडिंग भी जो हमारी है वो है लगभग 55 to 60%। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब क्या है आपको पता है? सरकार हमारी ही बनेगी और हमारी ही है। अब की बार और हर बार हमारी सरकार। समय की पाबंदियों की वजह से अपना मैसेज और शॉर्ट करना चाहूंगा। पिछले कन्वेंशन में, उससे पिछले कन्वेंशन में और अभी इन दिनों इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है फेसबुक पे। आई वोंट बिलीव I have got thousands of messages, उनमें hundreds of messages ऐसे हैं कि सर आखिर आप अब अपनी फोटो कब लगाएंगे हाईएस्ट में? ये जो कार्ड है, ये जो हाईएस्ट की फोटो का जो पता है, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैंने कहा था कि 5 + 5 = 10 लोग जब 2.5 लाख रुपए पर मेरे ग्रुप से आ जाएंगे तो मेरी फोटो लग जाएगी। मैं आपको बता दूं सेमीफाइनल के दिन मेरी फोटो जरूर अपलोड होगी हाईएस्ट में। 5 + 5 अगले साल 22 स्टेडियम के अंदर मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूं सर, ये 10 लोग हमारे 2.5 लाख रुपए पर कंसिस्टेंट, ऐसे इतना नहीं है, कंसिस्टेंट 2.5 लाख रुपए पर आपको दिखाएंगे। 5 + 5 और हमारी टीम की जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो ये कि हमारी टीम की सबसे बड़ी खास बात क्या है मालूम है? कि हमारी टीम की इज्जत पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए, एक भी दाग नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं और प्रवीण सर, हम लोग, आप दाग की बात छोड़ो, एक हल्का सा डॉट भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी इज्जत पे, अपने मान सम्मान पे, अपने ग्रुप के मान सम्मान पे हम एक डॉट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस इज्जत को जो प्रवीण सर ने जो फाउंडेशन प्ले की है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हम लोग सब रखेंगे। यस सर। और इस मंच के माध्यम से इस मंच के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं खोना चाहूंगा। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने गुरु, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने ब्रदर